आदर्श मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। हम जब काम नहीं कर पा रहे तो इस पार्टी के साथ रहना आई थॉट वाज अ नेगेटिव एक्शन। तो इसीलिए आई ऑफ कोर्स नड्डा जी को हम स्पष्ट बताया कि माई गुड विशेस आर विद द पार्टी, मगर आप सब संप्रदाय को एक कीजिए। विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। ये बयान है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस का। बीजेपी छोड़ते वक्त उनका ये शब्द है जो शायद पार्टी को बहुत चुभ रहे होंगे। 2016 में जब चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी का दामन थामा था तो पार्टी ने इसका जमकर प्रचार किया था, राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की थी। तब पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलने का आकलन किया गया था। चंद्र कुमार बोस का बीजेपी में शामिल होना बंगाल के लिए बड़ी राजनीतिक घटना थी, लेकिन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी से किनारा कर लिया है, जो पार्टी छोड़ते वक्त उनके हाव भाव बीजेपी को आईना दिखाने वाले थे। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। हम जब काम नहीं कर पा रहे तो इस पार्टी के साथ रहना आई थॉट वाज अ नेगेटिव एक्शन। तो इसीलिए आई ऑफ कोर्स नड्डा जी को हम स्पष्ट बताया कि माई गुड विशेस आर विद द पार्टी, मगर आप सब संप्रदाय को एक कीजिए। उन्होंने कहा कि अब आगे बढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। उन्होंने 6 सितंबर को इस्तीफे से पहले कहा कि मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ हैं, लेकिन उन्हें सभी समुदायों को एकजुट करना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी समाज को बांटती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद लगा कि ये जो राजनीति करते हैं वो मेरे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श सब धर्म को एक साथ करने के मुताबिक नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांप्रदायिक और विभाजन की राजनीति के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी। जो राजनीति भाजपा करते हैं इसके साथ मेरा जो आदर्श है, मेरा आदर्श शरद चंद्र बोस, मेरा दादाजी, आज उनका जन्मदिन भी है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका छोटे भाई, इनका जो आदर्श है सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। बंगाल स्ट्रैटेजी के बारे में हम काफी प्रस्ताव भाजपा को दिया है, केंद्रीय नेतृत्व की भी दिया है, पश्चिम बंगाल का भी भाजपा का जो स्टेट कमेटी है दिया है, मगर मेरा जो प्रपोजल है माना जाता अच्छा प्रपोजल, मगर वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब आदर्श मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। हम जब काम नहीं कर पा रहे। हालांकि चंद्र कुमार बोस ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उन्हें अच्छा लगा। वो ये भी बोले कि बीजेपी में शामिल होने का उनका उद्देश्य क्या था। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये इरादे कभी जमीन पर नहीं उतारे गए। देखिए, 2016 में मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो जो दिशा दिखाया था, हमको अच्छा लगा। आज तक देश का नाम बदलने की बहुत चर्चा है। इस पर चंद्र कुमार बोस ने कहा कि अगर नाम में बदलाव करना है तो एक रास्ता और एक प्रक्रिया होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों से फीडबैक लिया जाना चाहिए। देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता है। पश्चिम बंगाल चुनाव के वक्त चंद्र कुमार बोस को बीजेपी ने ममता के खिलाफ परसेप्शन की लड़ाई में बढ़त बनाने के लिए पार्टी में शामिल किया गया था। उनका बीजेपी में शामिल होना बंगाल में बड़ा संदेश देने वाला था
और अब बीजेपी के लिए विपक्ष के बनाए नैरेटिव को हवा देते हुए भी बीजेपी छोड़ रहे हैं। ये नैरेटिव है कि बीजेपी धर्म के आधार पर लोगों को बांटती है। बीजेपी से विदाई के वक्त चंद्र कुमार बोस का ये कहना बीजेपी को उनका रिटर्न गिफ्ट माना जा रहा है, यानी उनकी विदाई बीजेपी के खिलाफ परसेप्शन छोड़ने वाली है कि पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए समुदाय को बांटती है।